ये जो दुरंतो है सिर्फ नाम की दुरंतो है। रेड एकदम कड़क हो गई है और इस पे सबसे बड़ी बात कोई डेट भी नहीं लिखी है। वहाँ अगर पेंट्री बन रहा है तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। पूरे 10 घंटे की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अभी ये 10 घंटा लेट हुई है, ये 12 घंटे भी हो सकती है, 13 घंटे भी हो सकती है। नागपुर तक अपन को लाइन नहीं मिलेगी। ये अच्छा नौटंकी है भाई, समझ नहीं आ रहा। मटर पनीर चावल ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये सालों से ऐसी रेगुलर चल रही है। खाने पीने की तो एटलीस्ट सुविधा है, जो भी है इसमें पैसेंजर पे कर रहा है उसको मिलनी चाहिए। इस रूट में भी टनल आपको देखने को मिलेगी। ट्रेन नंबर 12,261 मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस, जो कि महाराष्ट्र की मुंबई को वेस्ट बंगाल के हावड़ा से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 1965 किलोमीटर कवर करती है 27 घंटे 25 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। और आज इस मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस में हम लोग मुंबई से हावड़ा तक ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग। तो अभी देखो रात का हो रहा है 11:40 और अपनी मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर लगा दी गई है। तो अपनी ये मुंबई हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस शाम को 5:15 पर निकलनी थी मुंबई के CSMT रेलवे स्टेशन से, लेकिन रीशेड्यूल कर दी गई पूरे 7 घंटा 5 मिनट डिले के साथ। तो अभी ये ट्रेन रात को 12:20 पर निकलेगी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। मतलब चले बिना ही अपनी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पर लेट हो गई है पूरे 7 घंटे 5 मिनट। तो अपने शेड्यूल टाइम से पूरे 7 घंटे 8 मिनट की देरी से फाइनली भी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल रही है मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है मुंबई से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बताते हैं। तो हफ्ते में 4 दिन चलती है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड संडे को शाम को 5:15 पे निकलती है CSMT रेलवे स्टेशन से और अगले दिन रात में 8:40 पे पहुंचा देती है हावड़ा रेलवे स्टेशन। आगे भी देखो मुंबई से ट्रेन निकल रही है और लोकल ट्रेन के साथ पैरेलल चल रही है। रात को लगभग 12:30 बजे भी तो खाली ही चल रही है लोकल ट्रेन। ऐसे दिन में तो बहुत ज़्यादा क्राउड चलता है लोकल ट्रेन में। रात को भी मुंबई लोकल्स के साथ में पैरेलल रेस भाई साहब बंद नहीं होती। ये देखो ये स्लो लोकल है तो अभी इसको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। वो देखो भाई ऊपर से कैसी क्रॉसिंग हो रही है। बहुत रेयर मिलती है भाई साहब ये क्रॉसिंग। स्लो लोकल है, अब इसको यहाँ रुकना पड़ेगा इसलिए स्लो डाउन हो गई है। अपनी दुरंतो एक्सप्रेस टाइम से निकलती है ना शाम को 5:15 पे, तो इवनिंग स्नैक्स भी सर्व किए जाते हैं और डिनर भी। लेकिन अभी इतनी रात में स्टाफ आए थे, पानी की बोतल दे गए हैं ट्रेन के डिपार्चर से पहले ही और पूछ रहे थे कि अभी खाना वगैरह खाओगे? हम नहीं भाई साहब अब नहीं खा पाएंगे, रात का 12:15 12:30 हो रहा है, इस टाइम कौन ही खाना खाएगा, हम तो डिनर बहुत पहले ही कर चुके हैं। तो इन केस ऐसे रीशेड्यूल हो रही है ये ट्रेन और इतनी रात में भी अगर ट्रेन चल रही है तो भी खाना सर्व किया जा रहा है। तो अगर आपको चाहिए तो फिर ले सकते हो आप। कई पैसेंजर ने जिनको चाहिए था उन्होंने बोल दिया तो फिर वो लेने गए हैं पेंट्री। तो ऐसा सा चक्कर है। चलो अभी फिलहाल तो 12:30 हो गया यार, हम जा रहे हैं सोने।
मॉर्निंग गाइस, अभी सुबह का बज रहा है 7:30। अभी कुछ ही देर पहले जलगांव जंक्शन रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन ने स्किप किया रात में। मतलब अपना CSMT से निकलने के बाद पहला हॉल्ट था सीधा कल्याण पे। कल्याण जंक्शन के बाद अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा भुसावल जंक्शन। बस कुछ ही देर में अपनी ट्रेन पहुंचने वाली है भुसावल जंक्शन पे। अभी बस सो के उठे हुए हैं। आगे ट्रेन ने तो कुछ कवर नहीं किया। कितना लेट है अभी बताते हैं हम आपको भुसावल पे। अभी देखो सुबह का हो रहा है 7:49 और अपना मॉर्निंग टी अभी सर्व हो गई है। तो इसकी जगह कॉफ़ी की किट भी ले सकते हो आप। नॉर्मल ये वाली अपना डिप वाली चाय आपको मिल जाएगी, साथ में बिस्किट। 444 किलोमीटर का सफर करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से 9 घंटे 18 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग भुसावल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र के जलगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन में 9 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 352 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। 14 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है, ऑपरेट करता है। इसको सेंट्रल रेलवे आता है, भुसावल रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग्स की बात करें तो रात में 10:55 का अराइवल है और 11 बजे डिपार्चर। अब समझ लो रात को 10:55 मतलब 11 बजे आनी थी ट्रेन और अभी सुबह के 8 बजे के समथिंग हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वैसे हॉल्ट तो 5 ही मिनट का है, लेकिन अभी उससे ज़्यादा ही गाड़ी खड़ी हो गई है क्योंकि बगल से अभी महाराष्ट्र एक्सप्रेस डिपार्चर लिया है महाराष्ट्र एक्सप्रेस ने। हम लोग लगे हुए हैं यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आई थी महाराष्ट्र एक्सप्रेस, तो अभी जस्ट वो निकली है। अब देखो उसके बाद में अपनी ट्रेन को डिपार्चर दिया जाए क्योंकि सेम रूट है हम लोगों का अभी कुछ किलोमीटर तक आगे। बाकी यहाँ पर वाटर फिलिंग वगैरह का तो काम हो ही गया है अपनी दुरंतों में। साथ साथ यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट भी बोर्ड किया जा रहा है, जो सर्व किया जाएगा सेकंड AC, थर्ड AC का और फर्स्ट AC का तो होपफुली गाड़ी में ही बन रहा हो पेंट्री में। अभी हम लोग निकल रहे हैं भुसावल जंक्शन से और सामने ये आ रही है अभी साकेत एक्सप्रेस अयोध्या कैंट से LTT मुंबई के लिए। अभी ये अराइव हो रही है। इस चक्कर में देखो थोड़ा सा ही हम लोग निकल पाए भुसावल जंक्शन और ट्रेन को रोक दिया गया यहाँ पर देखो, क्योंकि ये उधर से आ रही है ना तो इसकी लाइन जो है ना बीच में आएगी, इस वजह से लाइन कटेगी। इस चक्कर में अपन को रोक दिया। अपन की लाइन यहाँ से अलग हो जाएगी ना, अभी दिखाएंगे हम आपको। अब देखो भुसावल निकलते ही यहाँ से रूट अलग होना हम लोगों का स्टार्ट हो जा रहा है। और यहाँ पर जो राइट साइड में अपनी ट्रेन टर्न ले रही है ना, तो ये अपन लोग अभी भुसावल से अकोला वाले लाइन पे आगे बढ़ने वाले हैं। तो सामने से कोई ट्रेन भी आ रही है, WAG 9 लगा रखा है पैसेंजर ट्रेन में। ये अपना तिरुपति हिसार एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन है, इसीलिए WAG 9 लगा रखा है इसमें। तिरुपति से आ रही है, हिसार जा रही है ये गाड़ी। इसमें देखो हमसफर, रेड LHB, दुरंतो सभी कोचेस लगा रखे हैं इस गाड़ी में। और फुल AC लग रही है ये, तो सभी AC के कोचेस हैं इसमें। तो अभी हम लोग भुसावल से अकोला वाली लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं और ये अपना इटारसी भोपाल वाली लाइन अलग हो गई यहाँ से।
और उस पे सामने से ये आ रही है गोवा एक्सप्रेस। तो अभी अपने आगे आगे चल रही है 11:39 महाराष्ट्र एक्सप्रेस, और इसके चक्कर में अपन को यहाँ पर एकदम देखो स्लो डाउन कर दिया। अभी बढ़िया 130 चल रही थी गाड़ी, अभी काफ़ी स्लो डाउन कर दिया है, क्योंकि इसके तो वैसे बहुत सारे स्टॉप हैं महाराष्ट्र एक्सप्रेस के। देखो स्टॉप से स्टॉप अपना अकोला और फिर सीधा नागपुर। उसके बाद भी इसको ओवरटेक नहीं कराया गया अभी तक। अब देखो इसको ओवरटेक जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलेगी गाड़ी, क्योंकि इसके तो बहुत ज़्यादा स्टॉप हैं। अभी देखो सुबह का हो रहा है 8:52 और अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पर सर्व कर दिया गया है। वेज ब्रेकफास्ट हमने मंगाया हुआ था। वैसे था तो इसमें कटलेट, बट कटलेट था ठंडा एकदम, तो कटलेट को चेंज करके ये ले लिया है उपमा इसकी जगह। ये गर्मा गर्म है एकदम। तो ये है ब्रेड कटलेट। ये 2 ऑप्शन वेज में मिल जाएंगे और नॉन वेज में वही ऑमलेट, साथ में इसके ब्रेड है। चाय कॉफ़ी का ऑप्शन, टोमेटो केचप और ये मिक्स फ्रूट जैम मिल जाएगा। और नॉर्मली जो अपना मैंगो ड्रिंक वगैरह रहता है ना, उसको रिप्लेस करके अभी ये पंजाबी जीरा ऐसा सोडा यहाँ पर सर्व किया गया है इस गाड़ी में। चलो ये सही है, एक नई चीज़ देखने को मिली। अभी तक तो वही अपना टेट्रा पैक वाली ही सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना वो सर्व होती थी, अभी उसकी जगह ये पंजाबी जीरा इसमें सर्व हो रहा है। चलो सही है। बाकी ब्लैक पेपर वगैरह भी ये सारी चीज़ें भी दी हुई हैं इसमें। चलो उपमा अभी टेस्ट करते हैं। वैसे गर्मा गर्म मिल गया, और जो हमें लग रहा है ये ना पेंट्री में बना हुआ है इसलिए ये गर्म है। और बाकी जो कटलेट वगैरह है वो बोर्ड हुआ था अभी भुसावल से, तो वो एकदम ठंडा था। इस अपने कोच में ना हॉट केस वगैरह भी नहीं है कि ब्रेकफास्ट वगैरह या खाना वगैरह गर्म करके मिल जाए। तो ट्राई करते हैं। काफ़ी एवरेज, मतलब उपमा अगर पेंट्री में बन रहा है तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है, लेकिन भाई काफ़ी एवरेज उपमा देखने को मिला इस गाड़ी में। अब सोचो ये ऐसा है तो फिर अभी कटलेट वगैरह वो उसका तो कुछ कह नहीं सकते हो, तो स्टेशन से ही बोर्ड हुआ है। अभी देखो ये महाराष्ट्र एक्सप्रेस नंदुरा रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है, और अपनी ट्रेन को भी आउटर में एकदम स्लो डाउन कर दिया है, क्योंकि आगे लाइन क्लियर ही नहीं है। अब जब तक इसको ओवरटेक नहीं मिलेगा तक भाई ऐसे ही चलेगी, तो कवर कैसे करेगी? ये जो डिले हुआ है इतना ज़्यादा, बिल्कुल भी कवर नहीं होगा, और ज़्यादा डिले ही हो रही है गाड़ी तो। और ऐसी स्थिति में क्लियर पता लगता है कि ये जो दुरंतो है सिर्फ नाम की दुरंतो है, काम की दुरंतो नहीं है। बताओ, एक मेल एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन को ओवरटेक नहीं करवाया जा रहा है, जबकि अपनी ट्रेन दुरंतो कैटेगरी की ट्रेन है। इसमें डायनेमिक फेयर जैसी चीज़ें सब चीज़ें दे रहा है पैसेंजर। उसके आदमी क्या मिल रहा है? पैसेंजर ट्रेन मतलब एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे पीछे लगा के चलाया जा रहा है। लेट तो है ही है, चलो हो गया लेट, लेकिन अब उसको कवर करने की कोशिश तो करो। तो कोशिश तो छोड़ो, और ज़्यादा डिले हो रही है यहाँ पर ट्रेन। यहीं पर लगी हुई थी अभी महाराष्ट्र एक्सप्रेस। यहाँ पर बहुत आराम से ओवरटेक कराया जा सकता था। ऐसा नहीं है कि लाइन क्लियर नहीं है, यहाँ पर लूप लाइन अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। मेन लाइन भी क्लियर है, उसके बाद भी ओवरटेक नहीं हुआ। ...584 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से पूरे 10 घंटे की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अकोला जंक्शन रेलवे स्टेशन। अकोला की बात करें तो इसको कॉटन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। बाकी अकोला एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 3 लाइन आकर मिलती है। एक तो आती है अपनी भुसावल से, इससे हम लोग आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से चली जाती है नागपुर के लिए,
जिस पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है पूर्णा के लिए, इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो रात में 12:38 पे ट्रेन को आना था, 12:40 का डिपार्चर टाइम है, तो 2 मिनट का होल्ड है। और अभी 10:40 में पूरे 10 घंटे की देरी से हम लोग पहुंचे हैं अकोला जंक्शन। बाकी अकोला जंक्शन पे आपको खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर आपको ऐसा फ्रूट वगैरह चाहिए तो केले वगैरह यहाँ मिल रहे हैं और पैक्ड आइटम मिल जाएंगे। साथ ही स्टेशन पे यहाँ पर कचौड़ी वगैरह अवेलेबल आपको मिल जाएगी। ये वेंडर्स वगैरह यहाँ पर हैं, कचौड़ी और ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आप ले सकते हो अकोला पे। महाराज टर्मिनस मुंबई हावड़ा टोरंटो सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अकोला जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल चुकी है। अकोला के बाद अगला जो हॉल्ट है वो है सीधा नागपुर जंक्शन। 253 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है, लेकिन भाई ये नॉन स्टॉप रन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि चक्कर ये है ना, अपने आगे जो चल रही है ना महाराष्ट्र एक्सप्रेस, उसके जाने कितने हॉल्ट हम दिखाई चुके हैं आपको, बहुत सारे हॉल्ट है। मतलब यहाँ से निकलने का नागपुर तक भी उसके बहुत सारे हॉल्ट पड़ने वाले हैं, छोटे छोटे स्टेशन पे जगह जगह उसके दिए हुए हैं स्टॉप। अब उस चक्कर में अपनी ट्रेन को भी रोका जा रहा है। हमको ये समझ नहीं आ रहा, जब उसके इतने ज़्यादा स्टॉप हैं तो भाई कहीं भी रोक के ओवरटेक करा दो ना। अब भले ही अपनी ट्रेन लेट है, कितनी भी लेट है, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि प्रायोरिटी दुरंतो वाली बिल्कुल नहीं दोगे। प्रीमियम ये डायनेमिक फेयर वगैरह सब लिया है ना पैसेंजर से, फिर क्यों नहीं हो रहा, ये समझ ही नहीं आ रहा भाई। अलग ही हिसाब किताब है, मतलब समझ नहीं आता। ये तो जब आगे और कोई गाड़ी है नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी के चक्कर में ये डिले हो रही है बार बार, तो फिर निकाल देना चाहिए। अब आगे पता नहीं आगे कब तक ऐसे चलाएंगे। अगर ऐसे चलाए नागपुर तक तो अभी ये 10 घंटा लेट हुई है, ये 12 घंटे भी हो सकती है, 13 घंटे भी हो सकती है नागपुर तक, और आगे तो फिर पता नहीं। अभी अकोला अपन जब तक रुके थे, अब तक महाराष्ट्र एक्सप्रेस निकल गई आगे थोड़ा सा। तो अपनी ट्रेन की स्पीड अभी देखो 122, 23 ऐसे मेंटेन किए हुए हैं, मतलब अराउंड 130 के स्पीड मेंटेन करे हुए अभी अपनी तुरंत। और अभी जैसे ही पास पहुँचेंगे उसके फिर से भाई रुक के चलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऐसे चल जाए तो काफ़ी कवर कर सकती है गाड़ी नागपुर तक। अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस रुकी हुई है बडनेरा जंक्शन के आउटर में, क्योंकि बडनेरा पे महाराष्ट्र एक्सप्रेस का हॉल्ट है और वो रुकी हुई है। अब तक वो नहीं निकलेगी, अपन को लाइन नहीं मिलेगी। ये अच्छा नौटंकी है भाई, समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। यहाँ बडनेरा पे ही ओवरटेक उसको करवा देते, कितने तो स्टॉप हैं उसके। ऐसे सब जगह रुक के जाएंगे, हो गया काम अब तो लग रहा है। महाराष्ट्र एक्सप्रेस निकल गई बडनेरा जंक्शन से। अब जाके अपनी ट्रेन को सिग्नल मिला और अब हम लोग स्किप करने जा रहे हैं बडनेरा जंक्शन। स्किप होगा भी कि यहाँ भी रोक दिया जाएगा, कह नहीं सकते। लगभग 2 मिनट रुकने के बाद अभी फाइनली अपनी ट्रेन निकल रही है बडनेरा जंक्शन से। स्किप ही करना था, बट भाई साहब महाराष्ट्र एक्सप्रेस के चक्कर में नहीं हो पा रहा है कुछ भी। और इस रूट में भी हम देख रहे हैं तो भाई फ्रेट ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा हैं। मतलब जितनी पैसेंजर ट्रेनें नहीं दिखी सुबह से इस रूट पे, एक भी नहीं दिखी, कोई क्रॉसिंग ही नहीं हुई, बट फ्रेट ट्रेन्स खूब सारी क्रॉस हो रही हैं, अगल बगल खड़ी मिल रही हैं। जब से इस रूट पे आई है ट्रेन अपनी भुसावल के बाद कोई क्रॉसिंग ही देखने को नहीं मिली। अभी फाइनली सामने से एक क्रॉसिंग आ रही है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो कि अजनी मतलब नागपुर और पुणे के बीच में चलती है।
इसको भी आउटर में रोक रखा है, इसको सिग्नल नहीं है यहाँ पर। चलो भाई साहब, बहुत देर लग गई, लेकिन रेलवे को समझ आ गया कि ओवरटेक कराना पड़ेगा, तो फाइनली भी ओवरटेक करने वाली अपनी दुरंतो महाराष्ट्र एक्सप्रेस को। अगर यही ओवरटेक थोड़ी देर पहले, मतलब स्टार्टिंग में जब भुसावल से निकले थे ना, तभी करा दिया जाता तो कम से कम अभी अपने डिले में 1 घंटे का अंतर आ जाता, लेकिन बहुत लेट। चलो, देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। ओवरटेक हो गया, अब कम से कम यहाँ से नागपुर और नागपुर के आगे तक ये परेशान तो नहीं करेगी अपने को, नहीं तो बहुत ऑल्ट है भाई। नागपुर तक कैसे कैसे पहुँचती है पता नहीं। अब देखो दोपहर का अभी 12:15 हो गया है, अभी भी लगभग 150 किलोमीटर के समथिंग बचा है नागपुर। अगर ये आगे आगे चलती तो फिर पता नहीं कब पहुंचती हो, फिर कब लंच बोर्ड होता है, कब लंच करते हैं अपन लोग। तो चलो अभी कम से कम सही पहुंच जाएगी। अब आगे यही है कि सेवाग्राम रेलवे स्टेशन आएगा ना, वहाँ से साउथ वाली गाड़ियाँ आएंगी, वो ना डिस्टर्ब करें ज़्यादा। अब वो तो आगे देखना पड़ेगा भाई कैसा क्या रहेगा। चलो यहाँ से इसको ओवरटेक कर दिया, मज़ा आ गया। जैसे अभी अपनी ट्रेन लेट हो रही है, तो इस ट्रेन में आपको हल्दीराम का ये रेडी टू ईट खाना मिल जाएगा ऑन MRP, तो आप ले सकते हो। देखो पराठा, छोले चावल और क्या क्या ये मटर पनीर चावल, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दिन का 1 बजने वाला है, भूख तो हमको लग रही है, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जल्दी से नागपुर आ जाए, नागपुर से खाना चढ़े तो फिर ट्रेन का ही खाना ट्राई किया जाए। जैसे ये रेडी टू ईट वगैरह खाना मिल जाएगा इन केस आपको ज़्यादा ही भूख लग रही है और नहीं है इंतज़ार, क्योंकि इस ट्रेन के आते पते है ही आपको टाइम टेबल का कैसा, और ये ऐसे ही चलती है, रेगुलर ऐसी चलती है, कोई नई चीज़ नहीं है इसके लिए, सालों से ऐसी रेगुलर चल रही है। इतने लेट ये वाली पुणे हावड़ा, ये दोनों गाड़ियाँ ऐसी चलती हैं, तो इस ट्रेन में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और ये भी बगल से क्रॉस हुई गीतांजलि एक्सप्रेस, ये अभी लगभग 3.25 घंटे की देरी से चल रही है, जबकि नॉर्मल सुपरफास्ट ट्रेन है और अपन लोग डायनेमिक फेयर पे करने के बाद भी लगभग 10 घंटे की देरी से चल रहे हैं। तो इस रूट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, तो दुरंतो छोड़ दो, बाकी कोई भी गाड़ी ले लो वो बढ़िया है। चाहे गीतांजलि ले लो, ये 2-3 घंटे ही लेट होती है, इससे ज़्यादा नहीं, तो गीतांजलि सबसे बेस्ट है भाई। और या फिर और भी गाड़ियाँ सुपरफास्ट हावड़ा मुंबई मेल वगैरह है, वो भी ले सकते हो, वो भी सही है गाड़ी, बट ये मत लेना, इसके चक्कर में रहोगे तो ये कितने घंटे लेट हो जाए किसी को नहीं पता। अभी पहुंच चुके हैं हम लोग सेवाग्राम जंक्शन। सेवाग्राम जंक्शन को स्किप करेंगे। लाइन तो अभी क्लियर मिल रही है, जब से महाराष्ट्र एक्सप्रेस को ओवरटेक किया है तब से सही चल रही है गाड़ी, ज़्यादा रुक नहीं रही है। स्पीड तो उतना मेंटेन नहीं कर रही है, लेकिन ठीक है, पहले से तो सही चल रही है, मतलब चल तो रही है लगातार।
837 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 10 घंटे की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ऑरेंज सिटी ऑफ इंडिया नागपुर जंक्शन। वैसे नागपुर पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह 4:10 का और 4:15 का डिपार्चर टाइम है, तो 5 मिनट का ऑफिशियल होल्ड यहाँ पर दिया हुआ है। और जो लंच वगैरह है ना वो यहीं से बोर्ड होगा अपनी ट्रेन में, तो चलो फटाफट से खाना बोर्ड हो जाए। भूख लग रही है जोरदार और हमको इस ट्रेन का मतलब यार समझ नहीं आता। अगर आप इस रूट पे देखोगे ना तो ये ट्रेन पिछले कई सालों से इतनी ही लेट चल रही है। अब इतनी ही लेट अगर चली रही है तो सिर्फ दुरंतो क्यों, जिसमें पैसेंजर एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, डायनेमिक फेयर दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है, उसके बाद भी ये ट्रेन 10-10, 12-12 घंटे डेली लेट चलती है। जबकि गीतांजलि एक्सप्रेस हो गई और भी सुपरफास्ट ट्रेन है इस रूट की जो सेम रूट से जाती है वो 3 से 4 घंटे लेट होती हैं। तो फिर दुरंतो इतना ज़्यादा लेट क्यों? और इतना लेट हो रही है तो भाई खाने पीने की तो एटलीस्ट सुविधा है, जो भी है इसमें पैसेंजर पे कर रहा है उसको मिलनी चाहिए, वो भी टाइम नहीं मिलनी चाहिए। जब आपको पता है कि गाड़ी लेट होगी तो फिर टाइम से दो ना यार खाना पीना, उस हिसाब से बोर्ड करो खाने को, उस टाइम से थोड़ा सा मैच तो करो। लेकिन नहीं, वो भी नहीं है। अब जैसे हमने इस ट्रेन का टिकट लिया है तो उसमें हमने पूरा केटरिंग चार्ज दिया हुआ है, तो सारे मील्स वगैरह हमारे इंक्लूड है। अब कल शाम का इवनिंग स्नैक्स डिनर ये तो हमारा मिस हो गया ना। अब रात को 12:30 बजे ये खाना सर्व करेंगे तो रात को तो खाएंगे नहीं, तो कल हमने डिनर अपने पैसों से एक्स्ट्रा किया, मतलब इसमें पैसा दिया डिनर का, उसके बाद अलग से पैसा खर्च करके डिनर किया। चलो कोई बात नहीं। अभी दोपहर में 2 बजे, 2-2:15 बजे ये ट्रेन यहाँ पहुँच रही है जब से अभी सारे पैसेंजर भाई भूखे बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, इतना लेट हो गया खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जबकि आप डायनेमिक फेयर ले रहे हो, पैसेंजर से एक्स्ट्रा पैसा ले रहे हो दुरंतों के नाम पे, और सर्विस क्या मिल रही है? ना टाइम से गाड़ी चल रही है, ना टाइम से खाना पीना मिल रहा है। बाकी नागपुर जंक्शन पे आपको यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे, साथ में अगर खाना पीना लेना है तो चाय वगैरह, खाना पीना, थाली, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी रेलवे स्टेशन पर ही, प्लेटफॉर्म पर ही। पुणे नागपुर हमसफर एक्सप्रेस। अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस और तमिलनाडु एक्सप्रेस दोनों एक साथ ही निकल रही हैं नागपुर जंक्शन से, पैरेलल डिपार्चर हो रहा है। तमिलनाडु एक्सप्रेस अभी चेन्नई से आ रही है, नई दिल्ली जाएगी। तमिलनाडु एक्सप्रेस का रूट यहाँ से अलग हो गया, हम लोग बढ़ रहे हैं रायपुर के लिए। और इस रूट पे आपको देखने को मिलेगी नागपुर से रायपुर वाले रूट पे इंडिया की वन एंड ओनली डायमंड क्रॉसिंग, वो भी डबल डायमंड क्रॉसिंग। ये देखो अभी क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। नागपुर इटारसी वाले रूट पे नहीं मिलती है ये, जब आप नागपुर से रायपुर वाले रूट पे आगे बढ़ोगे तब दिखेगी इस रूट पे, बस नागपुर स्टेशन निकलते ही। इस जर्नी में हमने आपको अपनी सीट नहीं दिखाई, तो आज की सीट है अपनी सीट नंबर 72, एकदम गेट से एंटर होते ही साइड अपर बर्थ, वो गेट के पास जो काफ़ी अनोइंग रहता है भाई, गेट खुल रहा है बार बार, वही वाली सीट है आज की साइड अपर। तो सुबह क्या हुआ कि हमने देखा कि साइड लोअर काफ़ी सारी खाली थी, तो एक साइड लोअर पे हम बैठ गए थे, ठीक है। वो उसमें पैसेंजर आना था अकोला से हावड़ा के लिए, वो पैसेंजर आया नहीं अकोला से हावड़ा, वो टिकट हो गई कैंसिल, तो वो कैंसिल होकर खुल गई होगी करंट में। तो फिर अभी सुबह से तो हम मस्त बैठे हुए थे नागपुर तक उस सीट पर, हमने कहा चलो बढ़िया है, हावड़ा तक तो खाली हो गई ये सीट, लेकिन करंट में खुली अभी, तो पैसेंजर्स आ गए यहाँ पर नागपुर पे, तो वो सीट गई अब वापस से साइड अपर पे ही यात्रा काटनी पड़ेगी, पूरी यात्रा करनी पड़ेगी अपन को। बाकी एक चीज़ हमें समझ नहीं आया कि जब हमने इस ट्रेन में टिकट बुक किया था तब लगभग 150 या 190 सीटें खाली थी थर्ड एसी में, तब भी हमने प्रेफरेंस वगैरह सब डाला हुआ था, तब भी हमको साइड लोअर सीट नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद में अब देखो, मतलब जो आधी यात्रा कर रहे हैं उनको साइड लोअर मिल रही है, जो पूरी यात्रा कर रहे हैं उनको साइड लोअर नहीं मिल रही है। ये हिसाब किताब भाई नया तो समझ नहीं आया। चलो हमको नहीं दे रहे हो, अभी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे कुछ टाइम पहले, नानी की एज इतनी है, उनको भी लोअर सीट ही नहीं थी। अब 4 टिकट बुक कर रहे हैं, एक भी लोअर सीट नहीं मिल रही। जो रुड़ीचा एक्सप्रेस में ट्रैवल किया था हम जैसलमेर से दिल्ली। पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस। अभी देखो 2:39 हो रहा है, नागपुर से अपनी ट्रेन निकली है और खाने की तैयारी शुरू हो गई है। चलो कुछ देर में बस
धीमे धीमे सभी पैसेंजर्स को लंच दिया जा रहा है। तो अभी दोपहर का हो रहा है, देखो 2:56। फाइनली अभी लंच अपना सर्व हो गया है। फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। तो अभी लंच पूरा अनबॉक्स कर लिया है। खाने में तो वही है, मेन्यू तो सेम ही है अपना। तो पनीर मसाला, दाल, चावल, एक सूखी आलू और मटर की सब्ज़ी, ये 2 पराठे, दही। बाकी मीठे में देखते हैं अभी क्या आएगा। बाकी वही साहब दाल और जो अपना चावल है ना, इसकी क्वांटिटी देख लो। सब्ज़ी तो ठीक है, सब्ज़ी की क्वांटिटी सही है। दाल देखो आधा ही बॉक्स भर के आया है, और ऐसे ही सेम चावल, ये देखो कितना खाली है। तो दाल और चावल की क्वांटिटी वाइज तो बहुत कम है। अब क्वालिटी और देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा है। क्वांटिटी वाइज तो आप देख लो काफ़ी कॉस्ट कटिंग की गई है वही साहब। अपना लंच तो फिनिश हो गया है। ओवरऑल टेस्ट तो वैसे सही था, बस दाल और सब्जी में थोड़ा थोड़ा नमक कम था तो नमक डाल दिया था, तो ठीक था। क्वांटिटी वाइज बस खाना थोड़ा सा यहाँ पर कम लगा। हमने दिखाई आपको दाल और चावल, क्वांटिटी वाइज कम था, टेस्ट वाइज तो सही लगा खाना। बाकी मीठे में आखिरी में ना आइसक्रीम नहीं, गुलाब जामुन आया था इसमें। गुलाब जामुन का टेस्ट भी बढ़िया था। चलो ये सही लगा हमको कि आइसक्रीम वो टिपिकल सर्व नहीं करी, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। गुलाब जामुन दिया उसकी जगह मीठे में। सो नागपुर से निकलने के बाद ही हम ट्रैक कर रहे थे, तो अपने आगे आगे चल रही है LTT शालीमार एक्सप्रेस। तो अभी उसको लूप लाइन पर लगा दिया गया है, और अभी दुरंतो एक्सप्रेस अपनी ओवरटेक करने वाली है उसको। इस जर्नी का सेकंड ओवरटेक अपनी दुरंतो करेगी। चलो फटाफट से दिखाते हैं आपको ओवरटेक। अभी देखो इस सेक्शन में भी आपको ट्रिपल लाइन देखने को मिल जाएगी, और पैरेलल चल रहा है मालगाड़ी के साथ, वो भी हाई स्पीड में एकदम। दो WAG-9 लोकोमोटिव लगे हुए हैं अपने इल्लू भाई। काफ़ी पीछे रह गए अब तो। अपनी ट्रेन ने एकदम स्पीड अप कर लिया था, नहीं तो और पैरेलल अभी देखने को मिलता। जो दुरंतो है इसके पूरे कोचेस देख लो आप, मात्र एक ही कोच ऐसा लगा हुआ है दुरंतो लिवरी वाला, बाकी सारे रेड LHB कोच लगे हुए हैं। तो वो लिवरी जो है ना दुरंतो वाली, अब वो तो दिखना ही बंद हो गई है समझ लो। डोंगरगढ़ के पहले मिलेगा आपको ऐसा ये छोटा सा घाट सेक्शन। बढ़िया बढ़िया कर्व देखने को मिलेंगे यहाँ पर आपको। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया था यहाँ पर थर्ड लाइन थी और उस पर पैरेलल रेस चल रही थी मालगाड़ी के साथ, और अभी ये घाट सेक्शन में वो थर्ड लाइन हो गई है गायब। और यहाँ लेकिन अभी थर्ड लाइन बनने का काम चालू है समझ लो। ये देखो मिट्टी वगैरह डाल रहे हैं, एक सा कर रहे हैं यहाँ पर। हम अभी बता ही रहे थे कि थर्ड लाइन का काम चल रहा है यहाँ पर, और ये देख लो प्रॉपर क्रेन वगैरह लगी हुई है, मशीन लगी हुई है। तो थर्ड लाइन बस समझ लो यहाँ पर कुछ ही टाइम में आने वाली है। आगे एक दुरंतो का कोच है और एक लिवरी आपको हमसफ़र एक्सप्रेस की देखने को मिलेगी पीछे।
अभी तक जितने भी कर्व पड़े उनमें से सबसे ज़्यादा शार्प कर्व ये वाला है। अभी पूरी गाड़ी घूम गई है यहाँ पर। इस रूट में भी टनल आपको देखने को मिलेगी। एक तो उस साइड में आओगे तो अप लाइन पे तो है ही टनल, देख रहे हैं डाउन लाइन पे है कि नहीं है। हमें लग रहा है यहाँ पहाड़ काट दिया है तो यहाँ डाउन लाइन पे नहीं देखने को मिलेगा आपको, अप लाइन पे टनल मिलेगी जब आप उस साइड से आओगे, रायपुर की साइड से। नहीं है भाई, डाउन लाइन पे नहीं है टनल, अप लाइन पे ही मिलेगी। अभी देखो शाम का हो रहा है 4:42। इवनिंग स्नैक्स तो अभी नहीं आए, उसमें थोड़ा सा समय है। तो इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय आपको अलग से इस ट्रेन में मिल जाएगी, अलग अलग फ्लेवर्स वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बस वही रेडी करा रहे हैं बस। यहाँ देखो अंडर पास निकल रहा है अभी, तो उसका पूरा काम चल रहा है। मस्त सनसेट हो रहा है, उसके साथ साथ अपनी इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय भी हो गई है रेडी। वैसे भी इवनिंग स्नैक्स में तो वही डिप वाली चाय आती है, अलग से हमको ये प्रीमिक्स तो लेनी ही थी तो पहले ही ले ली। अभी इवनिंग स्नैक्स आएंगे तब आपको दिखा देंगे एक बार कि क्या क्या इन्होंने कैसा सर्व किया है। बाकी ये सही है कि ये मिल जाएगा आपको। सुबह से वेंडर घूम रहे हैं, ये है मैगी, उपमा, पोहा, जो नहीं होता वो रेडी टू ईट वाला, गर्म पानी डाला और रेडी हो जाए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इस गाड़ी में। अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन। नागपुर से निकलने के बाद अब अपनी ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो है सीधा रायपुर जंक्शन पे। 302 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है और जब से नागपुर से ट्रेन निकली है ना तब से प्रायोरिटी भी बहुत बढ़िया मिली है। इसी चक्कर में 2 ओवरटेक भी कर दी अपनी ट्रेन ने। और प्रायोरिटी मिलने का रीज़न बताया गया है कि अपने से जस्ट पहले नागपुर से निकली थी नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, तो अपने आगे आगे वो चल रही है, इस वजह से उसको क्लियरिटी तो भाई देनी पड़ेगी। उसको तो ज़बरदस्त प्रायोरिटी, आपको पता ही है राजधानी से भी ज़्यादा प्रायोरिटी वाली गाड़ी है, तो उसको प्रायोरिटी मिल रही है, लाइन क्लियर मिल रही है। तो अपनी दुरंतो भी उसके पीछे पीछे भागे जा रही है, ये चक्कर है। और अभी डोंगरगढ़ पे स्टॉप मतलब थोड़ा सा स्लो हो गई थी अपनी ट्रेन। उसका रीज़न ये है क्योंकि उसका हॉल्ट था यहाँ पर, वो भी जस्ट रुक के यहाँ से निकली है, इस वजह से अपनी ट्रेन स्लो डाउन हो गई थी। अब वो भी स्पीड अप हो गई होगी तो ये लो अपनी दुरंतो भी स्पीड अप होनी शुरू हो गई है। चलो इस रूट पे वंदे भारत का ये तो बेनिफिट मिल रहा है कि अब चलो बिलासपुर तक अपनी दुरंतो बढ़िया भागती रहेगी। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस। अभी दुर्ग जंक्शन के आउटर में अपनी दुरंतो एक्सप्रेस खड़ी हुई है और यहाँ पर अभी देखो सनसेट तो हो ही गया है और हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, मैच देख रहे हैं लाइव। वो भी देखो सामने ग्राउंड पे चल रहा है मैच। लगभग 5-7 मिनट से ट्रेन रुकी हुई थी, अभी जस्ट चल गई है। बढ़िया यहाँ पर मैच चल रहा है भाई, खेतों के बीच में से बना रखा है इन्होंने ग्राउंड।
तो अभी अपनी ट्रेन पहुंच गई है दुर्ग जंक्शन। यहाँ तो हॉल्ट नहीं है, रायपुर पे है डायरेक्ट हॉल्ट। स्किप करना चाहिए गाड़ी को। तो वही फिर आ गई मालगाड़ी। इस रूट में तो मालगाड़ी आपको बतेरी मिलेंगी, मतलब मालगाड़ी ज़्यादा मिलेगी, पैसेंजर ट्रेन से भी ज़्यादा है। देखो कोयला लदा हुआ है एकदम। और ये मालगाड़ी ज़रा चेक करो भाई साहब, 2 in 1 मालगाड़ी है। बीच में एक और मालगाड़ी जोड़ के तो 2 मालगाड़ी एक साथ चल रही है, ये समझ लो। अभी देखो शाम का 6:07 हो रहा है। अपना इवनिंग स्नैक्स यहाँ पर सर्व कर दिया है। एक तो ये देखो लाइट चिवड़ा दिया हुआ है, इसमें चाय कॉफ़ी मिल जाएगी आपको, और एक ऐसा मिलेट मिठाई कोकोनट वाला, साथ में एक ये सैंडविच। और एक चीज़ इसमें हम मिसिंग देख रहे हैं वो है अपना कचौड़ी या समोसा कुछ दिया जाता है, तो दोनों में से कुछ भी नहीं दिया, तो कचौड़ी मिसिंग है। और एक एक्लेयर्स दे दिए 1 रुपये वाली। ऐसा तो नहीं है, ये कचौड़ी की जगह एक्लेयर्स से कॉम्पनसेट कर रहे हो इसमें। एक तो कचौड़ी मिसिंग है ही इसमें, और साथ में सैंडविच भी अभी खोली है जस्ट। ये देखो खाना भी बेकार है। कैसा सैंडविच है, सूखा सा, और ब्रेड एकदम कड़क हो गई है। और इस पर सबसे बड़ी बात, कोई डेट भी नहीं लिखी है कि डेट से पता लग जाता कि कब पैक हुई थी। ये एकदम पुराना सा ऐसा सैंडविच दिया हुआ है, कड़क एकदम। ये ब्रेड एकदम कड़क हो रही है, खाने लायक ही नहीं लग रहा है तो हमको। इधर आ रहा है। 1139 किलोमीटर का सफर तय करके अपने निर्धारित समय से 10 घंटे 20 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जंक्शन, जो कि इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। ऑपरेट करता है इसको साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, आता है अंडर रायपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8:13 का अराइवल है, और 8:15 पे यहाँ से डिपार्चर टाइम दिया हुआ है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का। और अभी तो इतना ज़्यादा लेट ट्रेन पहुंची है। वैसे लंच जो अपन को सर्व किया गया था उसमें क्वांटिटी वाइज खाना कम था, लेकिन टेस्ट ठीक था, तो फिर हमने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं किया। हमने चलो ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद इवनिंग स्नैक्स में भी इन्होंने कचौड़ी वगैरह गायब कर दी, और जो सैंडविच दी वो ऐसी 3rd क्वालिटी की, एकदम मतलब इतनी घटिया क्वालिटी की सैंडविच भाई, खाने को कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमने नहीं देखी अभी तक किसी गाड़ी में, वो भी प्रीमियम ट्रेन में। जाने कब की रखी हुई वो ब्रेड है ऐसी सैंडविच की, एकदम सूखी। आसपास के पैसेंजर भी बोल रहे थे, तो फिर हमने अभी रेल मदद के पोर्टल पे कंप्लेन एक रेस कर दी है। एक तो मतलब इतना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी 1 मील 2 मील कह सकते हैं, कल शाम का इवनिंग स्नैक्स और कल रात का डिनर, ये दोनों ही पैसेंजर्स के, सभी पैसेंजर्स का मिस हुआ। तो यहाँ पर ये तो इनको कॉस्ट बची। उसके बाद अभी भी ट्रेन लेट चल रही है और उसमें भी इतना ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर रहे हो, तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब गलत ही चीज़ है यार। मतलब पैसेंजर इतना पे कर रहा है, उसको वैसे ही पूरा नहीं मिल रहा है, और जो मिलना चाहिए उसमें भी कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में चीज़ें गायब कर रहे हो। तो अभी कंप्लेन कर दी, अब देखते हैं भाई इसका सॉल्यूशन क्या मिलता है। बाकी रायपुर जंक्शन पे आपको खाने पीने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ वेंडर्स हैं, मतलब खाने पीने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। समोसा वगैरह हो गया और थाली वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑनलाइन भी आप चीज़ें मंगा सकते हो रायपुर पे, और स्टॉल्स भी हैं, तो काफ़ी ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे रायपुर रेलवे स्टेशन पे। तो अभी ये दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसको 2 पार्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं। सेकंड पार्ट में तो बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। ट्रेन और ज़्यादा डिले होने वाली है और बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली हैं दुरंतो एक्सप्रेस के साथ, जो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, लेकिन होगी इस जर्नी में। वो आपको सब देखने को मिलेगा इस जर्नी के सेकेंड पार्ट में। पहला पार्ट होपफुली आपको अच्छा लगा हो। कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे मिस नहीं हो। चलो मिलते हैं बहुत ही जल्दी दुरंतो एक्सप्रेस के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।